भैया ये लो पैसे। किस चीज़ के पैसे भाई? वो जो आपने कॉलेज फीस के लिए पैसे दिए थे ना, ये वही पैसे हैं। हाँ थोड़े से कम है, पर मैं वो भी आपको जल्दी लौटा दूँगा। अरे तो वो तो फीस भरने के लिए दिए थे ना, तो ये मेरे को क्यों दे रहा है? अरे नहीं भैया, वो क्या है ना कि मैंने पैसे अरेंज कर लिए हैं, तो ये पैसे आप रख लीजिए। तू पागल वागल है क्या? तूने मेरे से पैसे मांगे फीस के, मैंने दे दिए, तो जाके पढ़ ना। तू तो कह रहा था कि तेरे को एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, तो फिर अब वापस क्यों कर रहा है? भैया पैसे तो चाहिए थे और इम्पोर्टेंट भी बहुत थे, पर मैंने अरेंज कर लिए। वो जो बनिया अंकल है ना, उन्होंने बोला कि वो मेरे को 3 लाख रुपये दे देंगे 3% के इंटरेस्ट पे। ब्याज पे? अरे तेरा भाई बैठा है, तेरे को पैसे दे रहा है, तो तेरे को दिक्कत क्या है? तू बाहर से ब्याज पे पैसे क्यों ले रहा है? भैया वो क्या है ना, मैंने आपकी और भाभी की बातें सुन ली थी। ये सब क्या चल रहा है? तुमने अपने भाई की कॉलेज की फीस भरी है? फीस? मैंने कोई फीस नहीं भरी। किस फीस की बात कर रही हो तुम? देखो तुमने मेरा पागल मत बनाओ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम ही ने उसकी कॉलेज की फीस भरी है। उसके पास पैसे कहाँ से आए कॉलेज की फीस भरने के लिए? मेरे को क्या पता कहाँ से पैसे आए। तुमने मना तो कर दिया था, तो फिर मैंने दिए ही नहीं। मैंने कोई पैसे नहीं दिए। देखो मुझे ना पागल मत बनाओ, मुझे ना अच्छे से पता है कि तुम ही ने अपने भाई की कॉलेज की फीस भरी है। और मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हें कौन सा शौक चढ़ा हुआ है घर में महान बनने का। घर का सारा खर्चा उठाते हो, अपने भाई की कॉलेज की फीस भरते हो, उसके फालतू के खर्चे उठाते हो, और जब मेरी बात आती है तो तुम एक बार भी सुनते तक नहीं हो और ना ही मेरी जरूरतें पूरी करते हो। यार देख, बात का ना पतंगड़ मत बना। हाँ मैंने दिए पैसे। आया था मेरे पास पैसे मांगने, कह रहा था लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, अगर पैसे नहीं भरे तो वो कॉलेज वाले उसको एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। तो दे दिए मैंने पैसे। अब वो मेरे से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? 3 साल मेहनत करी अगले ने, अगर अब पैसे नहीं भरे तो 3 साल की मेहनत खराब। और जब पापा थे उन्होंने मेरी फीस भरी, अब जब वो नहीं है तो ये तो मेरी ड्यूटी है ना कि मैं उसकी फीस भरूं। वो अगर हमसे नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा? हम दोनों के अलावा उसका है कौन? अच्छा, मतलब तुम अपने भाई की कॉलेज की फीस भर सकते हो पर अपनी बीवी के खर्चे नहीं उठा सकते हो? मैं तुमसे 1 रुपया मांग लूं तुम्हारे पास नहीं होता। और उस दिन मुझे मॉल में वो पर्स पसंद आ गया था, मैंने बोला प्लीज मुझे दिलवा दो। तुमने क्या बोला कि मेरे पे फालतू के पैसे ही नहीं है। मतलब मेरे शौक फालतू के है? यार वो 50,000 का पर्स है, तू खुद सोच मांग क्या रही है? 50,000 रुपए ऐसे थोड़ी आते हैं। मैंने सिर्फ तुमसे 50,000 का पर्स मांगा था, और तुमने जो अपने भाई की 1 लाख की फीस भरी है वो। यार देख दीपिका, फालतू में ना दिमाग खराब मत कर। तेरा वो 50,000 का फालतू का खर्च है तो है, वो 1 लाख रुपए फीस है उसकी, कोई फालतू का खर्च नहीं है। हाँ, मैं तो निकलूंगी इस घर से क्योंकि मैं ही तो फालतू, बाकी सब तो तुम्हारे अपने हैं। वो भाभी गुस्सा भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती भी करी। और वैसे भी शायद 50,000 का बैग भाभी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा मेरी फीस से। तो फिर आप इन पैसों से ना भाभी को बैग दिला दीजिए। मेरा क्या है, मैं तो पैसे अरेंज करके पढ़ लूँगा, और अगर पैसे नहीं भी अरेंज हुए तो कौन सा पढ़ाई इतनी ज़रूरी है, छोड़ दूँगा। इसीलिए आप भाभी को उनका बैग दिला दीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छा ही लगता मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो। देख, तूने हमारी बातें सुन ली तो चल मैं तेरे को बता ही देता हूँ। तेरी भाभी ना, उसको समझ नहीं आता कि तू मेरे लिए क्या मैटर करता है। जब पापा के पास सेविंग्स थी तो उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स मेरी पढ़ाई में लगा दी, इसलिए कि मैं कुछ पढ़ लिख के बन जाऊँ, अपने पैरों पर खड़ा हो सकूँ, ताकि मेरे सोसाइटी में नाम हो, हम अच्छे से जी सकें, वेल सेटल्ड हो जाएं। और आज देख, पापा की बदौलत ही मैं आज इतना मुकाम पर हूँ कि हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी है, इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, हम सब अच्छे से रह तो रहे हैं ना, हमको किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। और अब जब इन्वेस्टमेंट की बारी आई तेरे ऊपर तो मैं क्यों नहीं करूँगा? पापा के बाद बस मैं ही तो हूँ तेरे पास, तू मेरे से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? आज जो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, अगर पापा जिंदा होते तो वो भी तो तेरे लिए करते ना। और मैं भी तो चाहता हूँ कि मेरा भाई पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो, खुद का एम्पायर सेटअप करे, ज़िंदगी में आगे बढ़े। और रही बात तेरी भाभी की, वो तो नादान है, सोसाइटी में 3-4 औरतों के साथ बैठ जाएगी, वहाँ पे जो कुछ सीख के आएगी वो घर पे आगे बक देगी। उसके दिमाग में तो वही जा रहा है ना जो वो बाहर से सीख के आ रही है, तो उसका क्या बुरा मानना। तेरी मेरी बीच की बात है, मैं तेरा भाई हूँ, मैं लगा रहा हूँ तेरे को, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उसको, तू अपनी भाभी की बात का बुरा मत मान, मैं देख लूँगा उसको। तू जो करना चाहता है कर, बस पहले पढ़ लिख फिर कर। लेकिन भैया बस आप भाभी का देख लेना हो, मेरी वजह से आपका रिश्ता ना खराब हो।
अपनी भाभी की चिंता मत कर, मन लगा के पढ़ाई कर। मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे भी आगे जाए, मुझसे भी बड़ा एम्पायर खड़ा करे। ठीक है भैया।